टोना टटका ओझाई शोखाई तंत्र मंत्र बाबा और सब प्रकार के गड़बड़ी से आजादी करना चाहता है। ये अच्छी बात है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो एक और चाहता है जो उसके दिल की इच्छा है मेरे भाई और बहन। उसे बहुत बारीकी से हमें समझ लेना है। उसकी दिल की इच्छा है कि तुम चंगे तो रहो, तुम अच्छे तो रहो, जिससे मुझे धन्यवाद करो, आराधना करो, लेकिन इसके साथ साथ मेरा गवाह बन करके जियो। गवाही देना और गवाह बनने में फर्क है। गवाही हम संसारिक शारीरिक गवाही देते हैं, प्रभु गवाही वो भी जरूरी है, वो भी चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप गवाही देना बंद कर दो, लेकिन उस गवाही के साथ साथ प्रभु चाहता है कि लोग आत्मिक गवाही भी दें। आत्मिक गवाही भी दें और लोग गवाह बन करके जिए। हालेलुया। मेरे भाई और बहन, गवाह बनकर जीने के लिए प्रभु यीशु मसीह का वचन के अनुसार जीवन जीना पड़ेगा। शैतान की क्या औकात है कि आपको तब छू पावे? जब आप यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलेंगे और जिएंगे, संसार से समझौता करके नहीं चलेंगे, केवल यीशु ही यीशु ही यीशु ही, और कोई नहीं, और कोई रीति रिवाज नहीं, और कोई सिस्टम नहीं, केवल प्रभु यीशु ही है। ऐसा जब आप पक्का तरीके से निर्णय लेकर के और उसके वचन पर चलने लगेंगे, शैतान आपके पैरों के नीचे हो जाएगा। कुछ आत्माएं आपके पैरों के नीचे हो जाएंगी और कांपेंगी और आपको छू नहीं सकती। हालेलुया, हालेलुया। ये यीशु मसीह है, कोई बाबा नहीं है, ये कोई मुर्दा चीज नहीं है, ये तो जिंदा चीज है ना। हालेलुया। ये कोई मुर्दा चीज नहीं है, ये तो जिंदा चीज है। इसलिए जो है परमेश्वर की इच्छा ये है कि हम गवाह बनकर रहें। क्या बनकर रहें? गवाह बनकर रहेंगे तो हम दूसरे जगह जब जाएंगे तो लोग हमारे जिंदगी को देखेंगे और उस जिंदगी को देख करके वो ये कहने पाए कि ये कैसा इंसान है भैया। उनको मजबूर हो जाए पूछने के लिए, वो जानने के लिए मजबूर हो जाए आपके चाल चलन से, आपके कामों से, आपके बोली भाषा से, आपकी पहनावा बढ़ावा से, आपकी सारी चीजों से वो जान करके देख करके वो मजबूर हो जाए ये देखने के लिए कि ये किसको मानते हैं। हालेलुया। वो देख करके ये मजबूर हो जाए कि ये किसको मानते हैं, और अंत में वो मजबूर होकर पूछने के लिए कैसों न कैसों माध्यम से आ जाए और वो उनको ये मालूम चल जाए, वो पूछने लगे, बहन भाई आप किसको मानते हो? पहले तो आप गाली देते थे, पहले तो आप झगड़ा करते थे, पहले तो आप खुराफाती थे, पहले तो आप दुनिया भर का पचड़ा और परपंच में थे, पहले तो आप चुगली चाई और बवाल में थे, पहले तो आप ओझाई सोखाई झाड़ फूक में थे, अब आप कैसे हो गए हो? मुझे भी बताओ किसको मानते हो? हालेलुया। जिस दिन आप बताओगे यीशु को मानता हूं, और तब यीशु मसीह की महिमा आपकी जिंदगी से होने लगेगी। हाँ मेरे भाई और बहन, आपको यीशु मसीह के जिंदगी आपके जिंदगी से यीशु प्रभु की महिमा होना जरूरी है। अभी तक शैतान की महिमा होती थी, अभी तक शैतान की महिमा होती थी, लेकिन अब हम सच्चा और जिंदा खुदा को, उस परमेश्वर को, उस परमात्मा को जान गए हैं जो इस धरती पर प्रभु यीशु के नाम में आया हमें उद्धार का रास्ता देने के लिए। वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर जो दुनिया का बनाने वाला ईश्वर है, वह यीशु नाम में धरती पर आया हमें सत्य बताने के लिए। हमें क्या बताने के लिए? सत्य बताने के लिए। आइए हम परमेश्वर का एक वचन को हम खोलेंगे और थोड़ा हम उसी से आगे बात करेंगे। मत्ती 7 का 21, मत्ती 7 का 21, मत्ती 7 का 21 जी, कोई पढ़ देगा? जो मुझसे प्रभु कहता है जी, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेगा,
परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। आमीन उसी दिन आमीन आमीन बहुत से आमीन। लोग मुझसे बस 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 यहीं तक यहीं तक यहीं तक। धन्यवाद आपको, परमेश्वर आपको आशीष करे। लिखा है 7:21 में कि क्या लिखा है, क्या लिखा है? जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं वे सब लोग स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएंगे। वे लोग जाएंगे जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं। यानी वही लोग जाएंगे जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को सौंप दिया है। क्या कर दिया है? मेरा जिंदगी का ड्राइवर यीशु रहेंगे, मेरे जिंदगी का चरवाहा प्रभु अब यीशु है। अब जो भी होगा, अभी तक मैं निर्णय लेता था, अभी तक मैं सोचता था, अब यीशु मसीह सोचेंगे। हालेलुया। अभी तक मैं सोचता था, अभी तक मैं चलता था, अब यीशु मसीह मेरे साथ साथ चलेंगे। अब यीशु मेरे आगे रहेंगे, मैं उनके पीछे पीछे चलूंगा। हालेलुया। क्योंकि मैं अब उनका चेला बन गया हूँ। अभी तक मैं बकरी और शेर था, अब मैं भेड़ बन गया। क्या बन गया? क्या बन गया? यस, यीशु मसीह को मानने के बाद हम क्या बन जाते हैं? भेड़ बन जाते हैं। बकरी नहीं रहते हैं, शेर नहीं रहते हैं, भेड़िया नहीं रहते हैं। हम यीशु मसीह को मानने के बाद भेड़ बन जाते हैं। क्यों भेड़ बन जाते हैं? समझना है आपको, समझना है आपको क्यों भेड़ बन। प्रभु यीशु ने बकरी क्यों नहीं कहा? उसने क्यों कहा मेरी भेड़ें मेरी बात सुनती हैं? क्यों बोला? आपको भेड़ क्यों कहा? हमको भेड़ क्यों कहा? बकरी क्यों नहीं कहा? हमको शेर क्यों नहीं कहा? हमको और कुछ क्यों नहीं बोला? हमको भेड़ बोला, भेड़ बनाया हमको। क्यों बोला? क्योंकि भेड़ जो होता है उसकी एक खास बात होती है कि वो अपने चरवाहे के आवाज के अनुसार चलता है। हालेलुया। और भेड़, एक भेड़ी अगर ना उधर गई खाई में तो सारी भेड़ियां जाएंगी, चाहे मर जाए चाहे